कोई आपके बच्चे को करेक्ट करने का तरीका नहीं है। ये आपके बच्चे के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके अच्छे हैबिट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। हेलो पेरेंट्स, मेरा बेटा मेरा कहा नहीं मानता, मेरी बेटी को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे बच्चे हमसे उल्टा बात करते हैं। ऐसी छोटी छोटी पेरेंटिंग चैलेंजेस तो हर दिन हमारी लाइफ में आती रहती है। मलयालम में एक प्रोवर्ब है, छोट्टेले शीलम चुडलवरे, मतलब बचपन की जो आदतें हैं वो मरते दम तक हमारे साथ चलती है। सही कहा है ना? इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प करें और उनको डिसिप्लिन के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं। और ये कैसे करना है, इसीलिए तो ये आज का वीडियो है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, जो है हैबिट फॉर्मेशन। इससे आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका गुस्सा, आपके बच्चे का गुस्सा, सब कुछ कम तो होने वाला है डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन बना सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। ऐसा एक मैजिकल सिस्टम मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, तो फिर तैयार हो जाइए अपने पेन और पेपर के साथ, और आज से ही आपको ये अपने घर में लागू करना है, राइट? तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें पेरेंट्स के अंदर होनी चाहिए, 3 चीजें हैं। एक है पेशेंस, एक है ऑब्जर्वेशन और एक है कंसिस्टेंसी। एक तो एकदम झट से ये काम नहीं होने वाला है, क्योंकि हैबिट्स धीरे धीरे हमारे अंदर ग्रेजुअली बढ़ते हैं। तो अगर एक बच्चा टाइम पर होमवर्क नहीं कर रहा है तो वो काफी दिनों से शायद नहीं कर रहा होगा, इसीलिए वो उसके अंदर एक हैबिट बन गई है। तो अगर हमको उस हैबिट को रिप्लेस करना होगा तो थोड़ा और टाइम हमको देना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए हमको चाहिए पेशेंस। अब सेकेंड चीज इसमें चाहिए ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको बच्चे के गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर, कोई चेंजेस इन द बिहेवियर, ऐसी सारी चीजें आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, और उसके लिए आपको बच्चे को टाइम देना पड़ेगा। और तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने बोला कि चेंज आने में टाइम लगेगा, इसलिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कुछ पेरेंट्स होते हैं, बोलते हैं मुझसे कि मैंने तो 1 हफ्ता ट्राई किया, 2 हफ्ता ट्राई किया मैम, पर कोई चेंज नहीं दिख रहा। नहीं, 1-2 हफ्ता कभी काफी नहीं होता, कभी कभी मेरे बच्चों के साथ 2 या 3 महीने चाहिए होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो थोड़ा सा अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, ये आगे जाके आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा, इन चीजों के बिना आप इस सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सकते। ओके? अब दूसरी बात ये हो सकती है कि कौन से एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये सिस्टम हम अप्लाई कर सकते हैं। प्री स्कूलर से लेकर आप 6 से 7 साल के बच्चे, या 7 से 8 साल, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, क्योंकि प्री स्कूलर्स में तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कुछ नया करने की, और वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए उनके साथ थोड़ा अच्छे से और बहुत इजीली हम इसको लागू कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे टीनेज की तरफ बढ़ते जाएंगे और जो प्री टीन्स होते हैं उनमें थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग बढ़ गई होती है, तो उनको डाउट आता है कि अभी तो ये सिस्टम उनके साथ काम नहीं करेगा। और एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स तक जो इम्पोर्टेंट उनकी आदतें हैं वो उनमें हम डाल दें, तो फिर बाद में वो उनके साथ चलता जाएगा, इसलिए बाद में वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। आपके बच्चे प्री स्कूल से 7 to 8 ईयर्स के हैं तो फिर आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो अभी स्टार्ट कैसे करें? यहाँ पे आपको थोड़ा सा पहले होमवर्क करना पड़ेगा। पहले आप एक पेन और पेपर लीजिए और लिख लीजिए कि आपके बच्चे में ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे अगर चाहते हैं आपकी वो उठते ही ब्रश करें, तो आप ऊपर लिख लीजिए कि ब्रशिंग हिज टीथ एज सून एज ही वेक्स अप, मतलब उठते ही वो ब्रश करें, पहला वाला जो आप चाहते हैं। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि टाइम पर होमवर्क खत्म करें, ये आप चाहते हैं कि उसके अंदर एक आदत हो, तो ये भी आप लिख लीजिए कि टाइम पर होमवर्क, या तो 7 बजे से पहले होमवर्क खत्म करें, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ऐसे आप 3, सिर्फ 3। देखिए, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर सारे बिहेवियर्स को हम एक साथ में बच्चे के अंदर बदल नहीं सकते, या नए बिहेवियर्स को हम डाल नहीं सकते, हमको धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको करना है। ओके, तो पहले के 1 या 2 महीने आप सिर्फ 3 बिहेवियर्स पर ध्यान दें, उसके बाद अगले महीने अगर चाहिए तो आप अगले 3 पर ध्यान दे सकते हैं, राइट? तो पहले हम 3 गुड बिहेवियर्स, बैड बिहेवियर्स पे ध्यान देंगे। जैसे पहले आप जो चेंज करना चाहते हैं वो वाले 3 आपने लिख लिए। अभी जो ऑलरेडी उनके अंदर अच्छे बिहेवियर है
आप उनको लिखेंगे 3 बिहेवियर जो ऑलरेडी उनके अंदर अच्छे हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ 1 आवर खेलते हैं एवरी डे, मतलब फिजिकल एक्टिविटी है, स्क्रीन टाइम कम है, और ये उनकी अच्छी बात है, राइट, बहुत अच्छी बात है आजकल के जमाने में, तो ये आप उनके गुड बिहेवियर में ले सकते हैं। और आपको अगर लगता होगा कि वो उल्टा बात नहीं करते एल्डर्स से, या फिर उनकी बात वो मानते हैं झटपट से, तो वो उनका अच्छा बिहेवियर सेकंड वन हो सकता है। तो ऐसे उनके अच्छे 3 बिहेवियर जो वो ऑलरेडी दिखाते हैं, आप उन्हें भी लीजिए। अब ऐसे करने का क्या मतलब, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पे ध्यान ना देते हुए हम उनके पॉजिटिव्स को भी एनकरेज कर रहे हैं साथ साथ में। तो क्या होगा, दोनों मिलके बदलने लगेगा, उनको पॉइंट्स भी मिलने लगेंगे, और फिर यहाँ पे उनको लगेगा कि चलो उसमें अच्छा मिल रहा है तो इसको भी थोड़ा ठीक कर देते हैं, उनको खुद भी ये लगने लगेगा। ओके, तो आपको 6 बिहेवियर्स लिखने हैं, 3 गुड बिहेवियर्स जो ऑलरेडी वो दिखा रहे हैं, और 3 ऐसे बिहेवियर जो आप चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको क्लियरली उनको बताना है कि ऐसे 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 बिहेवियर होना चाहिए। मतलब आप ये सिर्फ ना बोले कि आपको शाम को होमवर्क कंप्लीट करना है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, ठीक है। आप इसमें बोलेंगे कि शाम को 7 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट करके बुक्स को बैग में रख के जाना है। आप जितना क्लियर होंगे, आपका बच्चा उतने अच्छे से आपके कमांड्स को एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो आपको ये क्लियर रखना है। तो आपने पहले 3 बिहेवियर प्लस 3 बिहेवियर, और उसके साथ आपने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिख लिए हैं। अब इस तरह से आपका पहला प्रिपरेशन रेडी हो चुका है। अब आगे क्या करें? अब नेक्स्ट आपका काम है चार्ट प्रिपरेशन। जी हाँ, मैं आपको वो बिहेवियर चार्ट दिखाती हूँ जो ये मैजिक करने वाला है। ये देखिए, ये रहा वो चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मिक्स कर दिए हैं गुड बिहेवियर और जो चेंज करने हैं वो वाले बिहेवियर। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें लिखा हुआ है हर एक को अच्छे से क्लियरली, ताकि बच्चा इसको अच्छे से देख सके। आप भी बिल्कुल ऐसे ही चार्ट बना सकते हैं। आप चाहे तो हाथ से भी लिख के बना सकते हैं, आप स्केच पेन्स यूज कर लीजिए, आप जैसे चाहे, मतलब स्टिकर्स यूज कर लीजिए उसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए। अगर प्री स्कूलर्स है तो उनको थोड़ा अट्रैक्टिव चार्ट अच्छा लगेगा, तो आप उसको और डेकोरेट कर लीजिए। अब जब आपका ये चार्ट बनकर तैयार होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका आता है, और वो है आपको बच्चे को देने हैं स्टार्स। बच्चे बहुत पसंद करते हैं स्टार्स, के लिए वो कुछ भी करेंगे, ट्रस्ट मी। ओके, तो आपको यहाँ पे करना है कि आपको अपने बच्चे को बिहेवियर के कंप्लीट होते ही, जैसे आप चाहते थे, अगर बच्चा ऐसा करता है तो आपको बच्चे को देना है 1 स्टार। अब ये एक और बात है जो आपको ध्यान देनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बहुत सारा प्यार उमड़ता है कभी कभी मम्मिया पापा यार, ऐसे भी नहीं है कि आप उनको एकदम से 10-15 स्टार दे दें, नो, उनको थोड़ी मेहनत करने दीजिए, अर्न करने दीजिए, राइट। उनको भी पता होना चाहिए कि अच्छा मैं ये बिहेवियर कंसिस्टेंटली दिखाऊंगा या दिखाऊंगी तो ही मुझे स्टार्स मिलेंगे। एंड दैट्स वाई हमको क्या करना है, उनको 1 ही स्टार देना है, 1 स्टार एट अ टाइम। और अगर आपको लगता है कि बच्चे ने ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, मतलब आपके बोले बिना ही बच्चा कर रहा है, आपके बोले बिना ही उसने कोई एक बिहेवियर दिखाया, तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 स्टार दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप मत दीजिए। एक टाइम पे 1 या 2 स्टार्स, फाइनल। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो चुका है, और अगर आप मेरे साथ ये कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपको चाहिए होगा ऑब्जर्वेशन। आप देखिए कि बच्चा क्या अच्छा कर रहा है और कितना उसमें चेंज दिख रहा है, और कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जो आपके बोले बिना, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं, क्योंकि स्टार्स अर्न करने हैं ना उनको, तो वो नया नया भी कुछ करेंगे आपके एक्सपेक्टेशन से कहीं ऊपर भी वो बहुत सारी चीजें करेंगे, उसको नोट करना है। और यहाँ पे वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑब्जर्वेशन। और जैसे आप ऑब्जर्व करते हैं, आपको तुरंत वहीं के वहीं स्टार देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही आपका बच्चा अच्छा बिहेवियर दिखाता है, आपको यहाँ पे स्टार देना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे आपने अभी दिखा दिया, मैं स्टार आपको शाम को देती हूँ, या अभी मैं काम में बिजी हूँ बाद में देती हूँ, नहीं। रिवॉर्डिंग सही से होना चाहिए, ताकि आपके बच्चे को उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चले और वो बच्चा उसे रिपीट करे, अच्छे बिहेवियर को रिपीट करे।
और जैसे बच्चा ज्यादा स्टार लेता जाएगा, मम्मी से स्टार मिलेंगे उसको, पापा से स्टार मिलेगा, या फिर दादा दादी नाना नानी से मिलेगा, तो बच्चा बहुत अच्छा फील करने लगेगा और नया नया करने लगेगा कुछ। अब देखना, अब यहाँ पे आप नेगेटिव मार्किंग भी दे सकते हैं। अगर आपको लगा कि बच्चे ने बहुत ही खराब बिहेवियर दिखाया किसी सिनेरियो में, बहुत खराब, ऐसा भी नहीं कि छोटा सा कुछ नहीं, पर बहुत खराब, किसी को मारा या कोई चीज तोड़ दिया जानबूझकर, ऐसा सब किया, तो आप उसका 1 स्टार कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो हर एक पेरेंट करते हैं, ठीक है, बहुत इजी है, स्कूल्स में भी इसको किया जाता है, टीचर हैंड पे देते हैं, बुक पे देते हैं, लेकिन यहाँ पे बात नहीं रखती। अब इम्पोर्टेंट चीज आती है कि आपको उन्हें एक गोल देना है, एक एम देना है कि अब ये स्टार्स लेके वो करेंगे क्या इसका। अब ये स्टार्स लेने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। आप इस चार्ट को देखिए, आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे ने इतने सारे स्टार्स कमा लिए हैं, ओके, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आपको उन्हें रिवॉर्ड देना है। नीचे मैंने लिखा है कि अगर 50 स्टार्स आपको मिले तो आपको सुपर रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। अब उसमें क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं मेरे बच्चों को कोई ईटेबल्स नहीं देती हूँ, कोई खाने की चीज, चॉकलेट्स, ऐसा कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं उनको कहीं लेके जाती हूँ, जैसे टॉय ट्रेन राइड हो गया, या फिर मॉल में एक चक्कर मारना, सॉफ्ट प्ले जो उनको काफी पसंद है, मैं वहां पे लेके जाती हूँ, या फिर उनको पेंसिल किट खरीद के दिया, या फिर शटल कॉक खरीद के दिया। ऐसी कुछ चीजें उनके सुपर रिवॉर्ड में होता है। लेकिन उसको कब देना है, जब बच्चा 50 स्टार्स लेकर आए, सिर्फ उसके बाद। यहाँ पे भी आप ओवर प्यार मत दिखाइएगा, वेट कीजिएगा जब तक बच्चा 50 स्टार चाहे, उसके लिए बच्चा 1 महीना काम करे, 2 महीना काम करे, चलेगा, राइट, पर आप वेट कीजिए, बच्चे को अपना काम करने दीजिए। यस, उसके बाद आपने देखा कि मैंने यहाँ पे जैकपॉट भी लिखा है। अब इसके लिए बच्चा और मेहनत करेगा। अब जैकपॉट में क्या होना चाहिए, जो बच्चा बहुत दिनों से चाह रहा है, बच्चा चाह रहा है कि मेरी एक टॉय मेरी हो जाए, या फिर कोई एक गेम हो सकता है जो वो चाह रहा है, या कोई बुक हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पेंसिल हो सकता है, पेन हो सकता है, या फिर एक ड्राइंग बुक, ऐसी कोई भी चीज आप सोच के देखिए। आपका बच्चा कुछ चाह रहा होगा, बहुत दिन से आपसे पूछ रहा होगा, मांग रहा होगा कि मुझे ये चाहिए, या फिर उसको बाहर ले जाके किसी होटल में जाना चाह रहा होगा, नए नए रेस्टोरेंट में। आप देखिए, उसकी जरूरत के हिसाब से आपको मेगा जैकपॉट लिख के वहां पे रखना है। तो जब 50 स्टार्स होंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसको रिवॉर्ड देना ही पड़ेगा। और जब मेगा जैकपॉट होता है वो भी आपको टाइम पर ही, तुरंत ही, जैसे ही 100 के मार्क को टच करेंगे स्टार्स, आपको उनको लेके देना ही पड़ेगा। अब ये वाला जो स्टेप है ये बहुत सारे पेरेंट्स नहीं करते, तो क्या होता है, रिजल्ट्स टेम्पररी रहते हैं। आप सिर्फ स्टार देते जाते हैं, बच्चा स्टार के लिए काम करता है, वो आते जाते लोगों को बोलते हैं कि मुझे 3 स्टार मिले, मुझे 5 स्टार मिले, लेकिन उसका एम क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए जब आप ऐसे करेंगे, तो जब आप उनको मेगा जैकपॉट या जो भी प्राइस देंगे, तो बच्चे के अंदर वो बिहेवियर पूरी तरह से लॉक हो जाता है और ये उसके लाइफ में उसके साथ ये हैबिट चलता जाता है। अब इतनी डिटेल में मैंने आपको हर एक चीज समझा दी है। अगर आप इसमें से एक एक पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम को अपनाएंगे, तो आई एम 100% श्योर कि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार देंगे, और इसके साथ ही बच्चा भी वो प्रेशर में नहीं आएगा कोई चीज करने के लिए, वो भी आराम से हैप्पी होके हर एक बात मानेगा आपकी। पर ये जो कंसिस्टेंसी है और पेशेंस है वो आपको रखना है। एक और चीज जाने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट ये बताना चाहती हूँ कि ये स्टार का जो सिस्टम है, इसको आपको थोड़ा आराम से लेना पड़ेगा, थोड़ा हल्के में लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, कुछ पेरेंट्स ये बोलते रहते हैं कि स्टार नहीं दूंगी, आपका स्टार मैं काट दूंगी, आपको और एक स्टार नहीं मिलेगा, आप कल अच्छा करेंगे तो भी मैं नहीं दूंगी। तो ये धमकी का सिस्टम बन जाता है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, इसको आप एक बिल्कुल फन और जॉय वे में लीजिए, जैसे आप बच्चे के साथ गेम खेल रहे हैं। ये कोई आपके बच्चे को करेक्ट करने का तरीका नहीं है, ये आपके बच्चे के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके अच्छे हैबिट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा उनको, और आपका पूरा और पूरा सपोर्ट, आपका पूरा प्यार। और सिर्फ स्टार ना दीजिए,
जैसे ही आप उनके अच्छे बिहेवियर पर स्टार देते हैं, उन्हें कस के गले लगाइए, उनको किस कीजिए, आपकी पूरी हैप्पीनेस आप उनको दिखाइए, तो फिर वो आगे और करते जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। अगर इसके बाद भी नहीं हुआ कुछ तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, कुछ हो भी रहा है चेंज, अगर थोड़ा सा भी चेंज आप अपने बच्चे के अंदर इसके बाद देख रहे हैं, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना है। इससे बड़ा रिवॉर्ड मेरे लिए क्या हो सकता है, राइट? तो फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर कोई पॉइंट मैंने छोड़ दिया हो तो प्लीज मुझे बताइएगा नीचे। अगर आपको और कोई भी डाउट हो पेरेंटिंग के बारे में या स्टूडेंट के पढ़ाई के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, कोई भी चीज अगर आपको पूछनी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछें। मैं हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ। ओके, तो आई होप कि आपका स्ट्रेस आज से बिल्कुल कम होने वाला है और आप पूरी तरीके से पूरे फुल टू 100% आप अपने पेरेंटिंग को एंजॉय करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी पेरेंटिंग।